से आपसे गुजारिश करूंगा, 1 बजे का टाइम है। डॉक्टर फारूकुल्लाह 2 बजे के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ और बाकी एमएलएस के साथ हैं। पूरी कैपेसिटी लगा के, पूरा जोर लगा के आपने उस प्रोग्राम को सफल करना है। ये मन से निकाल दीजिए। हम स्टेज से भी बोलेंगे, अगर किसी के जहन में ये है कि ये प्रोग्राम बाबू सिंह का है, ये किसी सूरत में भी ये प्रोग्राम बाबू सिंह का है, ये 100% क्रेडिट आप लोगों को जाता है। तमाम मीडिया पर्सन्स का, मैं तमाम ऑल पार्टीज जो इस मीटिंग में शामिल थी, सब नेताओं की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पहले आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जनता को और जम्मू सूबे और जम्मू कश्मीर की जनता को ये अपील करना चाहूँगा कि ऑल पार्टीज की तरफ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया कांग्रेस, इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफार्म, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यूनाइटेड फ्रंट, पीपल यूनाइटेड फ्रंट और सिविल सोसाइटी की तरफ से 23 मार्च 2025 को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस जो है हम सब मिलके यूनाइटेडली उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं रामलीला ग्राउंड कठुआ में। 1 बजे टाइमिंग है वहां पहुंचने का। और इस प्रोग्राम में हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो 3 टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, वो चीफ गेस्ट हैं। और माननीय सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, वो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। चौधरी लाल सिंह जी जो फार्मर मिनिस्टर हैं और फार्मर एमपी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो स्पेशल गेस्ट हैं। और एडवोकेट एमके भारद्वाज जो 3 टाइम बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो भी स्पेशल गेस्ट हैं। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो फार्मर मिनिस्टर हैं, वो भी स्पेशल गेस्ट हैं। राजस्थान से, जयपुर से धर्मेंद्र सिंह राठौर जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं और सीड कॉरपोरेशन के भी वो चेयरमैन रहे हैं, तो अशोक गहलोत साहब के वो बड़े करीबी हैं, वो भी स्पेशल गेस्ट हैं, आ रहे हैं। इसके अलावा ऑनरेबल एमएलए बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह, वो भी यहाँ स्पेशल गेस्ट हैं। उसके अलावा 2-3 और भी डॉक्टर साहब के साथ एमएलएज आ रहे हैं। उनके सूबे के जो सदर हैं रतनलाल गुप्ता जी, वो भी उनके साथ आ रहे हैं। तो हम सब ऑल पार्टीज जो हैं, कांग्रेस से पंकज डोगरा जी डिस्ट्रिक्ट सदर हैं, खजूरिया साहब अपनी पार्टी के। करना क्या चाहते हो 23 तारीख को? हम 23 मार्च में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को एक तो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, एक कल्चरल प्रोग्राम है। जम्मू से आर्टिस्ट आ रहे हैं, दीपाली बातल, जीवन शर्मा, सूर्य सिंह, जूही सब, और कठुआ के लोकल आर्टिस्ट भी कर रहे हैं। एक तो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इस बार हम सब यूनाइटेड होकर, बड़े अफसोस की बात है कि भगत सिंह जो है हम सबका नेशनल इंटरनेशनल हीरो है। एक एक्सट्रीम कुर्बानी उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक उनको ऑफिशियल स्टेटस नहीं है शहीद आजम का। बड़े कम से कम 58 लोगों को भारत रत्न दिया गया है और उसमें से कम 18 लोगों को मरणोपरांत पास्तुमस अवार्ड दिया गया है भारत रत्न का, जो भारत का हाईएस्ट अवार्ड है। लेकिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को अभी तक टच नहीं किया गया। तो इस बार हम यूनाइटेडली ये डिमांड करेंगे, सब पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को एक शहीद आजम का ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए और साथ में उनको मरणोपरांत तीनों को भारत रत्न जो है वो दिया जाए। और मैं आपके माध्यम से कठुआ सिटी की जनता को, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जनता को और जम्मू सूबे की जनता को और कश्मीर तक भी जो, और जहाँ जहाँ भी ये पंजाब तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, हम तमाम साथियों की तरफ से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीएसपी, आईडीपी, सिविल सोसाइटी, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से अपील करते हैं कि काइंडली 23 मार्च को संडे है, 1 बजे रामलीला ग्राउंड में पहुँचे और पूरा प्रोग्राम जो है अटेंड करें। मैसेज है कि शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रामलीला ग्राउंड में फंक्शन रखा गया है। इसमें डॉक्टर फारूक साहब भी आ रहे हैं, हमारे चौधरी लाल सिंह भी आ रहे हैं, कांग्रेस के आला नेता यहाँ पे आ रहे हैं। हम समस्त आवाम से अपील करते हैं कि एक प्रण उस दिन हम देंगे जिस तरह काले अंग्रेजों को भगाने का जिस समय आ गया है, तो
उस समय हम सब इकट्ठे होंगे और शहीद भगत सिंह जी से बढ़िया दिन उस दिन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोरे अंग्रेजों को यहाँ से उठाया था और जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 में महाराष्ट्र लूटा है, जिन लोगों ने हमारी रियासत को यहाँ से नौजवानों के खिलाफ एक संघर्ष का ऐलान किया जाएगा और हम सब उसके लिए तैयार हैं। हम था जहाँ रखा गया एजेंडा यही है कि हम 23 मार्च को ऑल पार्टीज जितनी हमारी पार्टी हैं, सोशल हैं, जो भी पार्टी हैं, सबके नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन जितने लोग अब आए हुए हैं सब ने कमिट किया है कि हम सब आज से संकल्प करते हैं कि हम सब इकट्ठे होके शहीद भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी है, जो शहीद भगत सिंह का जो विचार, दरअसल शहीद भगत सिंह को हम कहते हैं लेकिन वो एक विचार था, जरूरत है अब उस विचार को आगे ले जाने की। हम तो हर साल जो भगत सिंह शहीद आजम का दिन मनाते हैं 23 मार्च को, लेकिन आज जो इनिशिएटिव सबने मिलकर लिया है, जिसमें बाबू सिंह जी ने और सारी जितनी पार्टी हैं सबने इनिशिएटिव लिया है कि हम सब इकट्ठे होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हम इकट्ठे कब तक रहेंगे और कब तक होंगे। तो मैं आज सबको ये अपील करती हूँ अपनी तरफ से, एज ए वुमेन होने के नाते, सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, महिला अधिकार संगठन की प्रेसिडेंट होने के नाते सबको अपील करती हूँ, सारी फीमेल वुमेन्स को करती हूँ, सारी अपनी पार्टीज को छोड़ के, पावर पार्टीज को छोड़ के, शहीद भगत सिंह जो है वो सबके लिए था, एक सिर्फ हम पूरे देश के लिए उसने हमें आज़ादी दिलाई। ये अलग बात है कि अब बच्चों के जो हमारी यंग जनरेशन है उनमें शहीद भगत सिंह का नाम नहीं आता, वो चैप्टर ही काट दिया गया है। लेकिन आज हमारा फर्ज बनता है कि हम जागृत करें लोगों को, यूथ को, आने वाली जनरेशन को कि शहीद भगत सिंह कौन था। आज हम महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं 23 तारीख कि उनको अपनी सोच बनाए कि शहीद भगत सिंह अगर पैदा हो तो मेरे घर में पैदा हो, मेरे साथ वाले घर में पैदा नहीं हो। है कि शहीद भगत सिंह हो, हम उसके विचार सुनेंगे, हम उसके जो दिन है वो मनाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस सोच को हम कितना आगे ले जाते हैं और कितना उस सोच पर हम अपने आने वाली जनरेशन को जागृत करते हैं। जितने भी इस वक्त जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, तो सबको इकट्ठे मिलकर ये जो दिन है 23 मार्च का इनिशिएटिव जो ले लिया गया है उसको सब मिलकर मनाएं और सभी ठीक 1 बजे रामलीला ग्राउंड में पहुंचे और ये शहीद भगत सिंह का जो दिन हमने मनाना है उसको कामयाब करें। जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी की मीटिंग का एजेंडा यही था कि जो 23 मार्च शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का जो दिन है वो हम रामलीला ग्राउंड में मनाएंगे, जिसमें जो प्रोग्राम होगा वो 1 बजे शुरू होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी जो उसमें चीफ गेस्ट हैं और सुरेंद्र चौधरी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे मौजूदा हैं वो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। उसी के साथ चौधरी लाल सिंह जी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और बहुत सारे जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ नूरलाल फार्मर मिनिस्टर, फार्मर लेवल स्पेशल गेस्ट हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम खुतबा निवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि जिन नौजवानों ने हंसते हंसते फांदी के फंदे को चूमा, उसके शहीदी दिवस में हर नौजवान को, हर माता को, हर बच्चे को शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानते हुए आज जरूरत है, जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर स्टेट को लूटा गया, स्टेट की झूठी बनाई गई, जिस तरह से 200 साल लगा देश को आजाद करवाने के लिए, और जिन लोगों ने हमारी स्टेट को खत्म किया, हमारे स्पेशल स्टेटस को खत्म किया, नौजवानों को, नौकरियों को खत्म किया, लोगों को, नौजवानों को चिट्टे में लगाया, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों का साथ देते थे। इतनी जल्दी स्टेट नहीं मिलेगी। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि उस दिन सारे लोग आकर शहीद भगत सिंह सुखदेव का जो शहीदी दिवस मनाए, उनको रोल मॉडल मानते हुए इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ने का एक प्रण ले, ताकि आने वाले समय में हम अपने जम्मू कश्मीर को ड्यूटी से स्टेट बना सके और स्पेशल स्टेटस को बहाल कर सके, नौजवानों के हक को बचा सके।